पिता की वसीयत पूरी करने का फल। कहानी। एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। उसके एक बेटा था। जब उस आदमी के मरने के दिन करीब आए तो उसने अपने बेटे को बुलाया और दो बातें कहीं, जिसमें पहली बात यह थी कि कभी भी खुदा की झूठी कसम नहीं खाना। दूसरी बात यह थी कि मैंने जिनका ऋण लिया है उसको चुका देना। जब वह आदमी मर गया तो लोगों को पता लगना ही था। लोगों का यह हाल हो गया कि एक एक आदमी आता था और कहता था कि तेरे बाप के लिए मैंने इतना धन दिया था और मुझे इतना ही चाहिए। बहुत से लोग झूठा दावा करते कि मेरा भी कर्ज है, मुझे भी दो। वह उनको उतना ही धन दे देता। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा, यहाँ तक कि उसका सारा धन अपने पिताजी के ऋण चुकाने में चला गया। वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकल खड़ा हुआ और नदी में नाव पर सवार हो गया। खुदा का हुक्म यह हुआ कि अचानक नाव टूट गई और उसके तख्ते अलग हो गए। वह चारों अलग अलग तख्ते पर बहने लगे। भयंकर तूफान की वजह से हर एक आदमी अलग अलग दिशा में जा पहुंचा। अब यह आदमी एक द्वीप में जा पहुंचा जहां पर कोई आदमी नजर नहीं आता था। वह बहुत हैरान और परेशान था। अचानक एक आवाज़ आई कि ये माँ बाप के साथ एहसान करने वाले, खुदा चाहता है कि तुझे खजाना मिले। तुम फला जगह पर जाओ और खजाना निकाल लो। उस आदमी ने यह पूरी आवाज़ सुनी और बताई हुई जगह पर पहुंचा तो वाकई में खजाना मिल गया। फिर खुदा ने कुछ आदमी कहीं से उसके पास भेजे। उनसे उसने अच्छा बर्ताव और स्वागत किया। जब उसकी आवभगत और शिष्टाचार की खबर आसपास के इलाकों में फैली तो उसके अच्छे व्यवहार के कारण वह दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया और आसपास के लोग आने लगे और जो आते गए वहीं पर बसते गए, यहाँ तक कि वह द्वीप बड़ा शहर बन गया। वह आदमी उस शहर का बादशाह बन गया। जिस तरह उसकी खबरें सुन सुनकर और आदमी आते थे, उसके बड़े बेटे को भी इस बात का पता चला। वह भी उस द्वीप की तरफ चल दिया। मंजिल तय करता हुआ जब वह उस द्वीप में पहुंचा तो उसकी मुलाकात बादशाह से हुई। उस बादशाह ने उसकी बहुत बढ़िया इज्जत की और अपने खास लोगों में शामिल कर लिया, मगर बाप बेटे एक दूसरे को पहचान नहीं सके। इसी तरह जब उसके दूसरे बेटे को खबर हुई और वह भी बादशाह के पास आ पहुंचा, उसको भी बादशाह ने अपने खास लोगों में शामिल कर लिया। अभी तक यह तीनों बाप बेटे एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। अब बादशाह की बीवी का हाल सुनिए, जो नाव से बहकर किसी दूसरे द्वीप में जा पहुंची थी और एक आदमी ने उसे अपने घर में रख लिया था। जिस आदमी ने उसको रखा था उसको भी बादशाह की खबर हुई कि बहुत ही अच्छा आदमी है। यह आदमी भी उस औरत को साथ लेकर बादशाह के द्वीप की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने उसकी इज्जत और आवभगत के बाद कहा कि आज रात यहीं गुजारो। उसने कहा, मैं नाव पर औरत को छोड़ आया हूँ। बादशाह ने कहा, उसकी सुरक्षा के लिए मैं दो आदमी भेज देता हूँ और उन्हीं दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि वह जाएं और रात भर उस नाव में बैठी औरत की रक्षा करें। जब वह दोनों भाई नाव पर पहुंचे तो आपस में कहने लगे कि अपनी ज़िंदगी की अब तक का हाल सुनाएं ताकि नींद नहीं आए और रात भी कट जाए। तो एक ने पहले अपना किस्सा शुरू किया और अपनी पूरी दास्तान सुना गया। जब यह किस्सा दूसरे ने सुना तो पूछा कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है। उसने अपने बाप का नाम बता दिया। फिर पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है। तो उसने अपनी माँ का नाम भी बता दिया। इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे को पहचान गए और दौड़कर एक दूसरे से लिपट कर कहने लगे, रब की कसम, तू तो मेरा भाई है। वह औरत जो नाव में बैठी हुई थी, जो हकीकत में उनकी माँ थी, दोनों की बातें सुन रही थी। जब सुबह हुई और वह आदमी नाव पर आया तो देखा कि औरत बहुत गमगीन और उदास बैठी है। यह देखकर उसका माथा ठनका और गुस्सा आया और वह उल्टे पांव बादशाह के पास गया और यह बात बताई। बादशाह ने हुक्म दिया कि तीनों आदमी हाजिर किए जाएं। जब हाजिर हो गए तो बादशाह ने औरत से पूछा कि इन्होंने तेरे साथ क्या किया जो तू इतनी उदास और
गमगीन है। वो औरत बोली कि ये बादशाह इनको हुक्म दें कि ये अपना रात का किस्सा दोहराएं। बादशाह ने हुक्म दिया। जब उन्होंने अपना किस्सा सुनाया तो बादशाह भी उनको पहचान गया। बादशाह ने तख्त से दौड़कर उनको अपने सीने से चिपका लिया और कहा, कसम अल्लाह की तुम मेरे बेटे हो। उधर वह औरत भी बेचैन हो गई और तड़प कर बोली, कसम अल्लाह की मैं इनकी माँ हूँ। और वह चारों मिलकर बहुत खुश थे। दोस्तों, यह कहानी थी एक होनहार बेटे की जिसने अपने बाप की वसीयत को पूरा किया और उसका फल उसको प्राप्त हो गया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप बताएं हमें कि आपको कहानी कैसी लगी।